ग्रुप डी 2022 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मतलब मैं इसको बेस्ट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा क्योंकि ग्रुप डी 2022 में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का जिसने भी बनाया भाई सैल्यूट है यार आपको। अमेजिंग क्वेश्चन बनाया, बहुत अमेजिंग। बता दो दोस्तों इसको। देखो आप लोगों को 4 एपिथेलियल टिश्यू दे गए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। हमको पता ही नहीं ये वाला कौन सा है, हमको पता ही नहीं ये वाला कौन सा है। अगर इतना पूछा जाता फिर तब भी मान लेते, पूछा गया है पहले तो बताओ कौन सा टिश्यू है ये, और ये वाला टिश्यू मिलता कहां पर है। इतना अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करें एग्जाम में आ जाए, तो देखो दोस्तों पहले तो आप लोग इन सबको भूल जाओ, यहां पर भूल जाओ। आप तो पहले पहचानो कि ये वाला एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है, ये वाला उपकला ऊतक कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था उपकला ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर उपकला ऊतक की कोशिकाएं बिल्कुल पतली पतली और चपटी चपटी हो तो ऐसी कोशिका को बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और अगर कोशिकाओं की शेप एक क्यूब जैसी है उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये एक प्रकार का क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बताओ, बोलते नहीं हो। और मैंने बताया था अगर इन टिश्यू की शेप बिल्कुल कॉलम की जैसी है, कॉलम ही तो दिख रहा है, खंबे तो दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे टिश्यू को बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। बताओ दोस्तों, बोलते नहीं हो। और ये थोड़ा सा एग्जैक्टली हम समझ नहीं पा रहे, बट बचा कौन सा, ये कौन सा है आप लोगों का, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और अगर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में एक लेयर की जगह बहुत सारी लेयर होती है, जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग चलते हैं क्लास 9 का जो चैप्टर है टिश्यू, उस पे चलते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, सिंस दे देखो स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना आर अरेंज इन मैनी लेयर्स, सिंस दे आर अरेंज इन मैनी लेयर्स, तो ऐसे टिश्यू को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में क्या होता है, अरे क्या हो गया इसको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में क्या होती है, बहुत सारी लेयर होती है। तो ये आपका बहुत सारी लेयर देखकर आपने इसको बता दिया सर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। और ये कहां पर मिलता है, स्किन में मिलता है। तो क्या मैं आपका डी को 2 से कनेक्ट कर दूं क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं डी को 2 से कनेक्ट कर दूं, क्या आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल सर कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां पर ध्यान रखिए क्या बोला जा रहा है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है ना उसमें कौन सा पाया जाता है, सिंपल फ्लैट काइंड, जिसे आप लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। यानी क्या बोला जा रहा है कि ये वाला जो आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये कहां पर आप लोगों को मिलेगा, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, इसकी परत में। तो ए आपका 3 से कनेक्ट हो जाएगा। बात सही है, आ रहा है मजा, आ रहा है मजा। और देखो, और देखो, देखो और क्या बोला जा रहा है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथि, उसमें आपको कौन से टिश्यू मिलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन से मिलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कहां पर मिलेगी, सैलिवरी ग्लैंड्स में आपको मिलेगी। तो क्या मैं बी को 4 से कनेक्ट कर दूं। और चलते हैं एनसीईआरटी की मदद लेते हैं, आ जाओ दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कौन से, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये वाले जो कॉलमनर थे वो कहां पर आपको मिलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेंगे। नहीं, सी आपका 1 से कनेक्ट कर दो। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था बताओ, अमेजिंग क्वेश्चन यार।